नमस्कार, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। इस वक्त मैं मछली शहर नगर के रोडवेज बस स्टॉप पर मैं मौजूद हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग हैं। आइए मैं आपको बताना चाहूँगा, नगर निकाय चुनाव का माहौल है और नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी जो है वोटरों को लुभाने के लिए नई नई तदबीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम जानना चाहेंगे जनता का रुझान क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, क्या वोट कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या नाम है आपका? सुनीश कुमार गुप्ता। सर, क्या कहना चाहें, क्या रुझान चल रहा है जनता का? जनता का रुझान एकदम क्लियर है। वह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है और यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। और जनता चूंकि मोदी जी के हर कार्यों से और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यों से संतुष्ट होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान 4 फरवरी को करने जा रही है। 4 मई को मतदान करने जा रही है। सर, मुद्दे क्या होंगे? नगर निकाय चुनाव में मेन मुद्दा विकास का ही होता है। तो विकास के परिभाषा को समझना होगा कि विकास का मतलब होता है किसी गरीब का विकास। अगर गरीब परिवार का विकास हुआ है तो समझा जाता है कि यह सरकार अच्छी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के रूप में और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि अपने आप में अतुलनीय कार्य है। जैसे राशन कार्ड, 2.5 साल तक मुफ्त राशन, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? एक देश जैसी आबादी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास, 1700 आवास यहाँ मिले हो, 1200 कंप्लीट हो गए और 500 पाइपलाइन में। जो 1700 आवास मिले हैं उनको तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मिला। नो, कार्यकाल नहीं है, वो प्रधानमंत्री आवास है। वो प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट थे, चेयरमैन थे, उनके प्रयास की वजह से हुआ। नहीं, प्रयास नहीं, वो सरकार की योजना है। और अब कहीं भी कोई भी सरकार रहे, मतलब बस इतना प्रतिनिधि का कोई उसमें महत्व नहीं। बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना ही होता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को फैसिलिटेट ग्राउंड पर जब होता है, मामला होता है, तो सरकारी कर्मचारी बाकायदे करते हैं और उसमें एक बैठने की जगह होती है जिसका नाम नगर पंचायत होता है। अब नगर पंचायत में मान लिया कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसका अर्थ थोड़ी हो गया कि वो योजना समाजवादी की हो जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जनता अभिभूत है और जनता अब ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए बनाने जा रही है कि जितनी योजनाएं सरकार की है, लगभग अभी 30-40 योजनाएं मछली शहर में उतर नहीं पाई हैं, वो सारी जमीन पर उतरेंगी ट्रिपल इंजन की सरकार के बनते ही। ठीक है चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी क्या कहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो मैं अपने नगर निकाय मछली शहर के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट से धन्यवाद देता हूं कि एक साफ छवि के हमारे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं पार्टी को। और पत्रकार महोदय मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए का अपने कार्यकर्ता के सम्मान में चाहे जो भी बाजी लगानी पड़े, पार्टी पीछे नहीं हटती है। मैं स्वयं उदाहरण, किस तरीके से मेहनत हो रही है? मेहनत किस तरीके से चल रही है? देखिए, मेहनत जो अभी भाई साहब ने बताया कि पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, इस नाते हम सबको बहुत हमें लग रहा है कि केवल ईमानदारी से अपना काम करना है। मतदाता स्वयं ये चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, इसलिए कि जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों के हित में, दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में, और हम नगर में घूम के देख रहे हैं जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 1700 आवास बना। महोदय मैं बताऊं, नगर का नक्शा बदल गया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपकी सोच को कि गरीबों के हित में जो भी योजनाएं आ रही हैं हम सभी गरीबों को मिल रही हैं। और मछली शहर नगर में जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपने मजबूत दावेदार को उतारा, मजबूत प्रत्याशी को उतारा है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, लड़ाई किस पे है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर देखिए, सभी लड़ रहे हैं लेकिन हमारा कैंडिडेट जीतेगा और जीत रहा है। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप तो कुछ नाते नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से खाता खोला था,
2017 में। चलिए वो हमारे कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी कमी रह गई थी, लेकिन मेरा कार्यकर्ता, मेरा मतदाता इस बार सजग है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे नेताजी, आपका शुभ नाम क्या है? जी राजेश जी, मैं यहाँ का मंडल प्रभारी हूँ भाजपा का। इस समय माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है और भाजपा के पक्ष में है, हम लोगों के पक्ष में, क्योंकि विकास यहाँ हुआ है, विकास सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। जो 2017 में चेयरमैन थे समाजवादी पार्टी के पप्पू अंसारी जी, महमूद आलम, क्या उन्होंने कार्य किया कि नहीं किया? देखिए, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट? देखिए, कार्य क्या किए क्या नहीं किए अब वो बीती बात हो गई, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आई वो दिख रही। 1700 आवास, अगर प्रधानमंत्री की ये सोच ना होती तो प्रधानमंत्री आवास ना होता, क्या अपने घर से बनवा देते? कुछ नहीं होता। एक माध्यम होता है, जो भी चेयरमैन होगा, जो सरकार की योजना, जब सरकार उसको सोचेगी ही नहीं। अब फ्री में राशन बांट रहा है, कोटेदार अपने घर से नहीं देगा, यह सरकार की योजनाएं नहीं है, सरकार उनको नहीं उपलब्ध कराएगी तो अपने घर से थोड़ी बांटेंगे। तो सरकार की यह सोच थी और सिर्फ एक विकास मुद्दा है हम लोगों का, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। इस समय सिर्फ हाय तौबा मचाए हुए हैं। लेकिन मछली शहर नगर में जो है समाजवादी पार्टी के जो मजबूत दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आते ही कांग्रेस मजबूत हो गई, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए वो ठीक है। देखिए, सारी पार्टियों में भगदड़ मचा हुआ है और हमारी पार्टी में शायद आप यहाँ देखते होंगे, आप सर्वे कर लीजिए, एक कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है जो सिर्फ भाजपा में संभव है। वो सिर्फ भाजपा में, आपके बगल अभी मेहीलाल जी ने दिया है, ये भी एक साधारण कार्यकर्ता थे। विधानसभा का चुनाव इन्होंने पार्टी इनको लड़ा दिया। हम एक कार्यकर्ता और युवा जोश है और इस समय मछली शहर उनके साथ है पूरा खड़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि 4 मई को अधिक से अधिक मत उनको लोग देंगे और उनको जिताएंगे। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल्ला अंसारी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रुझान चल रहा है, माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है एकदम, कांग्रेस के बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी और कांग्रेस का मामला चल रहा है, इसलिए कि कांग्रेस में जो आया है, जो टिकट लेके, वो विकास पुरुष है, मछली शहर का विकास किया है। मछली शहर उत्तर प्रदेश में 37वें नंबर पे ला दिया सफाई में। लेकिन अभी भाई तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। अभी आप भाई तो कहे ना, भाई कहने दो, आप देख नहीं रहे हो, रैन बसेरा बन गया है, हाई मार्च लग गया है, क्या चाहिए? बढ़िया सा तालाब बन गया है, घूमने की जगह बन गई लोगों के लिए, और क्या चाहिए आदमी को? तो इस बार किसे वोट करेंगे? कांग्रेस। लेकिन इससे पहले तो आप समाजवादी में थे। वो थे, जो जब समाजवादी अच्छा नहीं काम करती तो हम लोग भी अच्छा नहीं करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब समाजवादी ने अच्छा काम गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना चाहिए। तो खामियाजा, मतलब आप लोग पार्टी छोड़ दिए तो खामियाजा भुगतेगी? बिल्कुल, यहाँ से उसको हटना पड़ेगा ना। लेकिन इस बार जो है, जो प्रत्याशी हैं जियाउद्दीन अंसारी, और वो भी बहुत मजबूत दावेदार है, सफा बहुत अच्छा रुझान लोगों में। बीजेपी और कांग्रेस लड़ेगी, बस दूसरा कोई नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे वसीम भाई, आप तो बम्बई में आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको देखिए यही बोलूंगा कि ये नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें केंद्र और राज्य की योजनाएं जो भी हैं वो तो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, सब पे एप्लीकेबल होता है, वो होता है अप्लाई। और ये सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि जो वर्तमान चेयरमैन थे महमूद आलम साहब, उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए हैं और पूरे कस्बा में किया हुआ है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जहाँ उसके जो है, और हर जगह किया हुआ है। आप बड़े बड़े कामों में देख लीजिए, आपके कस्बे में पहले कोई पार्क नहीं था, उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम आएंगे, चेयरमैन बनेंगे, पार्क बनवाएंगे। आज आप बासापुर रोड पे चले जाइए, वहाँ पे बड़ा सा तालाब का सुंदरीकरण हुआ है, उसमें पार्क बना हुआ है। पूरे कस्बे में आप टाल लीजिए, 26 हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है। ये रोडवेज पे आप देख लीजिए, रैन बसेरा बना हुआ है। डेली आपके गली में जो है साफ सफाई होता है, नाली का सफाई होता है, गाड़ी वाला आता है, आपको कूड़ा कहीं लेके जाकर फेंकना नहीं है, आपके दरवाजे डोर टू डोर गाड़ी सुबह आती है, उठाएगी, लेके चले जाती है। सबसे पहले हम अपने कस्बे में साफ सफाई, नाली, हम उसका जो प्राथमिकता है हम पहले उसको देंगे कि हमारा साफ सफाई, हमारा जो सड़क के जो काम है, ये सब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और उसमें जो महमूद आलम अंसारी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और जनता उससे पूरी तरीके से संतुष्ट है। जो उनसे विरोध में थे वो भी आज उनके साथ लगे हुए हैं और वो काफी लोकप्रिय, मतलब हर तरफ छाए हुए हैं। और लेकिन अभी इससे पहले वो समाजवादी में थे तो आप पसंद नहीं करते थे? सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि आप भी आलोचना करते थे। जी बिल्कुल, आलोचना होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ कमी होती है तो उसकी आलोचना आप करेंगे तो ही आपका जो है। और आप तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का प्रचार कांग्रेस, और हम तो देखिए एक साधारण वोटर है, समझ लीजिए। अभी
लेकिन फिर भी उनके जो काम है, जो उस काम के से इम्प्रेशन एक बना हुआ है और लोग उसी वजह से उनसे जुड़ रहे हैं। कौन कौन सा काम किया उन्होंने? हमने आपको पहले भी बताया, देखिए आपके कस्बे में सबसे बड़ी चीज तो एक पार्क बना हुआ है। आपके कस्बे में पहले कोई पार्क नहीं था, लोग टहलने के लिए रोड पे जाते थे, कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, कुछ भी होता था। लेकिन अब आपको सीधे वहाँ पे जाइए, टहलिए, घूमिए, आप आइए। लेकिन भैया तो आपके सामने हैं, कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। भैया भाई देखिए, अगर काम हुआ होता तो पार्टी अगर बहुत बढ़िया कैंडिडेट होती तो पार्टी टिकट क्यों नहीं देती उनको? यदि आप कह रहे हैं ना, मान लेते हैं हम, ठीक है, पार्टी टिकट क्यों काट देती? पार्टी तो जिताऊ कैंडिडेट हेरती है ना। क्या कहना नहीं, देखिए सबसे पहले हम आपको यही जवाब बताएंगे कि देखिए वो पार्टी का मैटर है, वो किसको प्राथमिकता देते हैं टिकट देने के लिए, वो उनका अंदर का क्या मैटर है वो पार्टी समझती है, वो जानते हैं। लेकिन अभी ये निकाय चुनाव है, हम इसमें पार्टी ना देख के हम चेहरा देखेंगे। उन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है और अच्छा काम किया है, हम उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट है और वो काफी जनता के बीच में लोकप्रिय हो चुके हैं और मजबूती से लोग उनके साथ लगे हुए हैं और लड़ाई में भी वो अभी आगे टॉप पे जा रहे हैं और आगे भी जो भी रहेगा रिजल्ट भी उम्मीद है अच्छा ही आएगा उनके साथ। लोकप्रियता का ये हाल है कि सेटिंग कैंडिडेट यहाँ के चेयरमैन, उनका टिकट काट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब भाई साहब बता रहे हैं लोकप्रिय हैं कह टिकट अगर काटा जा रहा है तो दूसरा कोई टिकट देने के लिए भी तैयार है। टिकट आप वहां से अगर एक जगह से कटेगा तो आप दूसरी जगह से पा सकते हैं, उसका वो नहीं है, वो तो उनका वो मैटर है, वो क्या था क्या नहीं था वो ही जानते हैं पर्सनली। लेकिन टिकट अगर कटा है तो उनको टिकट दूसरा मिला, वो उससे लगे हुए हैं। कांग्रेस को यहाँ पे मजबूती मिल गई। क्या कहना चाहिए भाई? कांग्रेस को तो देख रहे हैं क्या कांग्रेस की क्या स्थिति है। अब कांग्रेस के बारे में हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, जो खुद ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे चल रही उस पार्टी की बात भाई साहब क्यों करें। हाँ, ये कि वो अपना सम्मान बचा लिए, कांग्रेस में जाके टिकट ले लिए, निश्चित ही वो अपना सम्मान बचा लिए। नहीं तो इतना ढिढोरा पिटा जा रहा है, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। अगर काम होता तो ये उनका टिकट न कटता भाई साहब। वो मंत्री की बात हुई, अगर मंत्री जी भी संतुष्ट होती पार्टी तो उनका भी टिकट न काटती। वो लोग तो समाजवादी पार्टी में थे। कौन? समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में थे, उनकी तरफ से टिकट कटा नहीं। पार्टी देखिए, पार्टी यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सर पे बैठा के चलती है, ये लोकतंत्र है। अच्छा काम नहीं किया इसलिए टिकट कटा, आपका कहने का मतलब ये है। आखिर टिकट कटने का कारण क्या हो सकता है? अगर बहुत अच्छा कार्य किए होते, बहुत विकास हुआ होता तो टिकट क्यों कटता उनका? क्या कहना चाहेंगे वसीम? यही कहना चाहेंगे कि टिकट कटने का जो मैटर है वो तो हर पार्टी में लगभग होता ही जाता रहता है। कहीं किसी को मिलता है, कहीं किसी को नहीं मिलता है। लेकिन उनका जो प्रमुख काम है, उनका प्रमुख जो है वो अपने उसमें उनका जो काम है, उनका जो विकास है, उनका जो काम है, उनका जो विकास है, वो उसी के बेस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता उनको पसंद कर रही है और पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है। मतलब उन्होंने विकास किया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास किया, वो सब कुछ आपके सामने है, कुछ ऐसा नहीं है। आप अभी 2 कदम चलेंगे आपको सामने ही मिल जाएगा रैन बसेरा। हाई मास्क लाइट लगा हुआ हर चौराहे पर, हर आप चले जाइए गली में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? नेताजी बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिसे कि इन्होंने कहा कि विकास हुआ है, महमूद आलम प्रतिनिधि जो इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे उन्होंने विकास किया है और भाई साहब ने कहा नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विकास किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हम लोग भाई बीजेपी से हैं और बीजेपी का ही हम लोग बात करेंगे। महमूद आलम जब तक थे, जब तक उनका कार्यकाल था, वो अपने स्तर से काम किए। पब्लिक में जो उनका अच्छा खराब रहा और ये जो टिकट कटने की बात है वो तो जो है पार्टी जाने, उससे हमसे लोग के जो है क्या लेना देना है। और रही बात विकास की बात, तो विकास कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये आप सब लोग को मालूम है। अगर विकास के नाम पर अगर ऊपर वाला देगा तभी विकास करेंगे, अपने जेब से हम नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस नायक है। मैं क्या कहेंगे प्रिंस भाई? देखिए, स्थानीय निकाय जो होता है वो शासन का एक बहुत अहम अंग होता है और इसमें देश की राजनीतिक पार्टियों का जाति, धर्म, क्षेत्र, धन, बाहुबल, मीठे वादे, हसीन धोखे, खोखले दावों के समीकरण से ऊपर उठकर जो है विकास तक सीमित नहीं होता है। पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी चुनाव जो होता है वो सिर्फ एक विकास के लिए नहीं होता है, विकास तक ही सीमित नहीं होता है। विकास का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पानी, बिजली
सड़क आदि व्यवस्था कर दी है, तो वहाँ आपका चुनाव या एक प्रतिनिधि के रूप में आप सक्रिय थे, या फिर आपका 5 प्रमुख पार्टियां जो हैं, जो प्रमुख पार्टियां सभी ने मजबूत दावेदारों को उतारा है, आप किसे जिता रहे हैं? आप किसे? इसीलिए मैं पहले ही कह दिया कि ये स्थानीय निकाय है, और स्थानीय निकाय जो होता है शासन का एक अभिन्न अंग होता है। आप किसे पसंद कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के जाति, धर्म, क्षेत्र, धन, बाहुबल, मीठे वादे, हसीन धोखे, खोखले दावों से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। और जैसा कि आप किसे मतदान कर रहे हैं? मतदान में पहले ही बता दिया कि किसी भी राजनीतिक दल पे नहीं, व्यक्तिगत और एक व्यक्तित्व पे चुनाव होगा। तो किसी पार्टी मैं समझता हूं कि पूर्व के जो चेयरमैन थे और वही प्रबल दावेदार हैं, और मैं समझता हूं कि गुड्डू चेयरमैन जो हैं शहर के अमन चैन को लेकर काफी गंभीर रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। और आप पत्रकार हैं, इस विषय को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कस्बे में 1-2 ऐसी घटनाएं हुई जो एक जाति और मजहब विशेष की तरफ इंगित करती है, और आप उससे भली बात परिचित हैं, उसको मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा। जिससे जो होता है कि आप एक नगर के चेयरमैन हैं, और सिर्फ विकास तक आपका अधिकार सीमित नहीं होता, आपका कर्तव्य ये भी बनता है कि अगर कस्बे का माहौल बिगड़ रहा है, वो किसी भी समुदाय विशेष के द्वारा बिगाड़ा जा रहा हो माहौल, तो उसमें आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, मध्यस्थता स्थापित करके आपको उस विषय का निस्तारण करना चाहिए एक चेयरमैन होने के नाते। लेकिन इस तरह के कुछ प्रकरण ऐसे आए, या फिर वो केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के कारण भयभीत होने की वजह से, यहाँ की बात करिए आप, लोकल चुनाव की बात, उसी बात पे ही आपको इंगित कर रहा हूँ, आप भटकिए मत। चाहे भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार होने के कारण चेयरमैन साहब उस विषय में हस्तक्षेप करने थाने और प्रशासन के बीच नहीं गए, और यह एक बहुत मजबूत विषय है। इस पे आपको, मैं समझता हूँ, पूरे कस्बे को विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति, और मैं समझता हूँ ना हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, शहर के कस्बे के अमन चैन का रखवाला गुड्डू जायसवाल चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, धन, बाहुबल, मीठे, आप किसे समर्थन दे रहे हैं? मैं समर्थन व्यक्तित्व को दे रहा हूं, पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तित्व के रूप में मैं समझता हूं कि संजय जायसवाल और गुड्डू चेयरमैन ही सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं इस कस्बे के लिए। और लेकिन अभी इससे पहले आपने महमूद अंसारी, नहीं, मैंने कहा पूर्व के चेयरमैन जो है, पूर्व के चेयरमैन, अभी वो निर्तमान चेयरमैन है। जब तक शासन से आदेशित नहीं किया जाता है, नए चेयरमैन को घोषित नहीं किया जाता है, तब तक वो अभी निवर्तमान चेयरमैन महमूद आलम साहब। लेकिन पूर्व के चेयरमैन गुड्डू चेयरमैन को मैं समझता हूं कि वह एक बेहतर व्यक्तित्व हैं, और वो एक राजनीतिक दल को माध्यम बनाकर इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो निर्दल चुनाव भी लड़ते तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि पूरा कस्बा उनके अपना प्यार और आशीर्वाद निश्चित। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? देखिए, अभी आपने कहा कि गुड्डू चेयरमैन जो है, जो पूर्व के चेयरमैन थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जनता ने जो है उनको सर माथे चढ़ा के 3 बार जो है यहाँ का चेयरमैन भी बनाया। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ, एक सवाल है मेरा, कहाँ गए थे 5 साल? बीच में कोरोना आया, कोविड आया, आप कहीं बाहर दिखाई नहीं पड़े। क्या वो 15 साल के जो शासन आपने किया था, उस समय आपने इस जनता को भुला दिया? जिस समय आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी, इस पूरे नगर पंचायत को सबसे बड़ी आवश्यकता आपकी थी, क्योंकि आप 15 साल राज किए थे, कोविड का समय था, लोग महामारी से त्रस्त थे, आप अपने चैम्बर से बाहर नहीं आए। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं वो विकास पुरुष है? बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता है कि वह जो है और सबसे पहले हिंदू मुसलमान करवाने में सबसे पहले उनका हाथ होता है। कहीं भी आप देख लीजिए, उनका बंदा आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि अगर गुड्डू चेयरमैन न जीते तो हिंदू चेयरमैन नहीं होगा। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। न हम हिंदू करने आए हैं, न मुसलमान करने आए हैं, हम सिर्फ विकास की राजनीति करने यहाँ पे उतरे हुए हैं। और हमारा जो सोच है, हम कोविड के समय में व्यापार मंडल की तरफ से 21 दिन कंटिन्यू 400 पैकेट जो है बांटे हैं, हमने स्वयं बांटा हूँ। वहां पे गुड्डू चेयरमैन कभी दिखाई नहीं पड़े। क्यों नहीं दिखाई पड़े भैया? और अन्य जो हमारे कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हिंदुओं के, वो चाहे भरत मिलाप हो, चाहे जो है दशहरा हो, चाहे जिस भी माहौल में आप देख लीजिए, कभी वो दिखाई नहीं पड़ते। जब चुनाव आता है, हिंदू बनकर के सबसे बड़े देवता के रूप में बाहर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे विकास पुरुष हमें नहीं चाहिए। जनता ने नकार दिया है। 15 साल आपको सहा, अब नहीं सहेंगे।
यह यहाँ की जनता का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। कोविड में महमूद अंसारी का क्या रोल था? कोविड के समय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। अरे आप तो जनता हैं, आप कस्बे में रहते हैं, आपने देखा। मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा था यहाँ पे कोविड के समय में लोगों ने कार्य किया होगा, लेकिन गुड्डू चेयरमैन ने कार्य नहीं किया। मैं नहीं जानता हूँ वो कहीं कोई कार्य किए हों। क्या कहना चाहेंगे आप भाई? अहमद भाई, मैं आपको एक अभी कोविड की आपने बात उठाई है, तो कोविड का 2 साल का समय बीता है और मैं आपको बता दूं कि कोविड के दौरान जो है नगर पंचायत चेयरमैन ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम किया है। आप जानते ही होंगे, हम लोग मुंबई में रहते हैं, उस वक्त हम लोग मुंबई में फंसे हुए थे। उन्होंने बस की व्यवस्था करवाई और बस से हम लोग लगभग 60-70 लोग हम लोग वहाँ बॉम्बे से मछली शहर तक आए थे। किसने करवाया? उसमें बहुत ही बड़ा योगदान था उनका। उन्होंने और दूसरी चीज, हाँ, महमूद अंसारी साहब ने। और दूसरी चीज ये हम आपको बताएंगे कि कोविड के दौरान उन्होंने बहुत सारे राशन पैकेट, और उस टाइम रमजान भी था, बहुत सारे राशन पैकेट उन्होंने डोर टू डोर उन्होंने बनवाया है। उस चीज में हम कहीं से उनको इनकार नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इतना सारा काम किया है, उतना सारा सेवा दिया हुआ है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनको वोट देकर जिताएं। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? कुछ कहना चाह रहे थे आप? किस विषय में बात करना? जो विषय जो चल रहा है कोविड में, क्या जो चेयरमैन है इस वक्त जो है, क्या उन्होंने काम किया या नहीं? देखिए, मैं किसी के काम के बारे में नहीं बात कर सकता। जो राजनेता होता है, जिसका दायित्व होता है, वो अपने स्तर से, अगर राजनेता है तो वो जब भी जनता के ऊपर कोई किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो वो समाज के बीच में रहता है, ऐसा और लोगों ने कहा और ये सत्य है। अगर राजनेता है, कोविड महामारी चली, पूरी दुनिया परेशान थी, पूरा लॉकडाउन था और सेकंड लेयर आई बाद में, तो उस समय जिन लोगों ने काम किया समाज में एक वॉलंटियर के रूप में, चाहे वो निवर्तमान चेयरमैन हो, चाहे अन्य दलों के प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, वो सब सराहनीय कार्य है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो विकास पुरुष और जनता के लोकप्रिय और जनप्रिय व्यक्ति है। मतलब इस बार जो है कमल खिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चीजें दिख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ती है और पार्टी के कार्यों के बल पर लड़ती है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है और जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है, इन दोनों सरकारों के कार्यों के बल पर और कार्यकर्ताओं के संकल्प के बल पर मैं बता रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 मई को अवश्य खिलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मछली शहर कस्बे के सम्मानित व्यक्ति लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और स्थानीय लोग थे। सभी ने अपनी अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से रखा। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप हाफिज नियामत को फॉलो करें दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।